आज की बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ की कहानी कुछ और ही है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत में एक ऐसी प्राचीन यूनिवर्सिटी थी जो आज दुनिया की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटीज़ में से एक मानी जाती है? जी हाँ, नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा शब्द 3 शब्दों से बना है। ना, जिसका अर्थ है नहीं, आलम, जिसका अर्थ है सीमा, और दा, जिसका अर्थ है उपहार। इसका मतलब हुआ एक ऐसा उपहार जिसकी कोई सीमा नहीं। वाकई, जैसा नाम वैसा काम। इस विश्वविद्यालय में ज्ञान का भंडार था। यहाँ सिर्फ धार्मिक ग्रंथ ही नहीं, बल्कि विज्ञान, गणित, तर्कशास्त्र और चिकित्सा जैसे कई विषय पढ़ाए जाते थे। हर विषय का गहन ज्ञान देने के लिए यहाँ 9 मंजिला पुस्तकालय, लाइब्रेरी बनाया गया था, जिसमें 99 लाख से भी ज्यादा किताबें और हस्तलिपियां सुरक्षित थीं। यह विश्वविद्यालय 700 वर्षों तक दुनिया को शिक्षा देती रही, लेकिन नालंदा ने कई बार हमलों की मार को भी झेला। आखिरकार 12वीं शताब्दी में एक भयानक हमला हुआ जब बख्तियार खिलजी ने नालंदा को जला दिया। माना जाता है कि इस पुस्तकालय में आग लगने के बाद उसकी पुस्तकें 3 महीने तक जलती रहीं और ज्ञान का वह खजाना जो सैकड़ों सालों से संजोया गया था, धुएं में बदल गया। उस समय जब नालंदा बुलंदियों को छू रही थी, यह एक महाविहार यानी विशाल बौद्ध मठ का हिस्सा थी, जिसके खंडहर आज भी 57 एकड़ में फैली इस साइट पर देखे जा सकते हैं। कुछ रिकॉर्ड्स के अनुसार नालंदा वास्तव 57 एकड़ में फैली हुई थी और गुप्त काल में इस जगह का और भी अधिक विकास हुआ, जिससे यह एक महत्वपूर्ण बौद्ध शिक्षा केंद्र बन गया। 7वीं शताब्दी तक यह महाविहार एक प्रमुख शिक्षा केंद्र बन चुका था, जहां दुनिया भर से विद्यार्थी आते थे। यहाँ के प्रसिद्ध शिक्षकों में नागार्जुन, बुद्धघोष और शांति रक्षिता जैसे महान शिक्षक शामिल थे। विद्यार्थी कौन थे? चीनी यात्री ह्वेनसांग जैसे विद्वान, म्यांमार, श्रीलंका और अन्य देशों से आए विद्यार्थी, जो इस महान शिक्षण संस्थान में शिक्षा ग्रहण करने के लिए खींचे चले आते थे। इस महाविहार में नालंदा ने एक मॉडर्न इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के रूप में फिर से जन्म लिया है। नालंदा विश्वविद्यालय इस बात का जीता जागता सबूत है कि भारत का ज्ञान सदियों से दुनिया को रोशन कर रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि हर भारतीय इस धरोहर पर गर्व करेगा और इसे संरक्षित रखने में योगदान देगा, क्योंकि नालंदा सिर्फ भारत का ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का गौरव है।